जितने भी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दो ऑफिशियल अपडेट आया है। अभी के इस वीडियो में इन दोनों अपडेट की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपके लिए कोई भी बिहार बोर्ड का छोटा बड़ा अपडेट हो वो हम आपके लिए उपलब्ध कराते हैं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। और उसके साथ साथ समझेंगे कि इस अपडेट के माध्यम से बिहार बोर्ड आपको क्या सूचना देने का प्रयास कर रहा है। और चूंकि मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 अब काफी नजदीक आ चुका है, तो इसके लिए आपको अपने तैयारी की रणनीति में किस प्रकार बदलाव करने, अर्थात कि कैसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला अपडेट है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए। इस अपडेट के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी +2 विद्यालय महाविद्यालय में ये निर्देश दिया है कि जितने भी उसमें कार्यरत शिक्षक हैं उनकी डायरेक्टरी ऑनलाइन अपलोड किया जाए। ये प्रधानाचार्य को निर्देश दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यही सेम निर्देश है कि जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूल में जो भी शिक्षक कार्यरत है उनके डायरेक्टरी को अपडेट किया जाए। अर्थात कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये अपडेट है कि जो मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 का आयोजन होगा उसके कॉपी कौन कौन शिक्षक चेक करेंगे, कि जहां पे एग्जाम होगा वहां पे गार्डिंग में कहां पे कितने बच्चों पर कितना शिक्षक की नियुक्ति होगा, उसके साथ साथ उत्तर पुस्तिका चेक करने के लिए कितने शिक्षक की नियुक्ति होगा। ये सभी जानकारी के लिए बिहार बोर्ड एक यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी शिक्षक का यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है जानकारी, उनको गोपनीय कार्य में लगाया जाएगा। अर्थात कि जैसे कि आपके एग्जाम में चेकिंग करने, उसके साथ साथ आपके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के लिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी शिक्षक मान लीजिए सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अर्थात कि रिटायर कर चुके हैं, उनका नाम हटाना है, स्कूल का जिम्मेवारी है। और जो भी नए आए हैं उनका नाम अपडेट करना है। तो अर्थात कि इस अपडेट के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने आपके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन और उसके साथ साथ आपके एग्जाम में किस रूप से गार्डियन रहेगा, कैसे चेकिंग हुआ, किस रूम में कितने वीक्षक लगाए जाएंगे, 50 छात्रों पर कितने वीक्षक की नियुक्ति किया जाएगा, इन सभी की तैयारी कर रहा है। अब सोचिए इस अपडेट से आपको क्या समझने की आवश्यकता है कि बिहार बोर्ड, सोचिए आपके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे होगा, साथ एग्जामिनेशन में चेकिंग की प्रक्रिया कैसे होगा, ये सभी तैयारी कर रहा है। और इस अपडेट जारी करके बता रहा है बिहार बोर्ड कि सभी छात्र छात्राएं अब सावधान हो जाएं। आपका परीक्षा बिल्कुल नियत समय पे, जैसे हर साल पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि फरवरी माह में ही मैट्रिक इंटर के बोर्ड परीक्षा आयोजन होता है, तो इस साल भी फरवरी माह में ही होगा। और सोचिए जिस तरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके टीचर की डायरेक्टरी को अपडेट कर रहा है कि कौन कौन कॉपी चेक करेंगे इस साल और कौन कौन एग्जाम में चेकिंग में रहेंगे, किसको वीक्षक किसको सहवीक्षक नियुक्त किया जाएगा, उसी प्रकार इस निर्देश को जारी करके बिहार बोर्ड आपको सचेत कर रहा है कि आप भी अपनी तैयारी बिल्कुल जोर शोर से करें। किसी भी अफवाह से दूर रहकर आपको अपने मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी जोर शोर से करना है। बस चंद दिनों का और समय शेष है, क्योंकि सोचिए आपके कॉपी चेक करने वाले शिक्षक की नियुक्ति करना बिहार बोर्ड शुरू कर दिया है। तो आपको भी उसी तरह अपने तैयारी को बिल्कुल एक अलग रफ्तार के साथ अब पढ़ाई करने की आवश्यकता है, ताकि एग्जाम में कोई भी समस्या न आए। आप जानते हैं एग्जाम की तैयारी की बात करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण करते हुए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया है। कुछ दिनों में, बस चंद दिनों का और समय है, आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। पहले एडमिट कार्ड आने से पहले आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होगा और फिर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा बिल्कुल समय पे होगा। तो आपको भी बिल्कुल, आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न इस साल बदल चुका है। तो देखिए मैं क्लियर आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न समझने के लिए, एग्जाम पैटर्न का अर्थ क्या होता है, सिलेबस को लेकर तो आपको थोड़ा सा भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, कोई चैप्टर जोड़ा या हटाया नहीं गया है, चाहे आप मैट्रिक की परीक्षा देंगे या इंटर के। तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का, पूरा बुक का लाइन बाय लाइन प्रत्येक चैप्टर समाप्त कर जाइए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। तो इसके लिए देखिए 2020 वाला पैटर्न बिहार बोर्ड अपनाया है। तो 2020 वाला क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पेपर देखिए उतना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा इस साल। अगर एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल की चर्चा करें, काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि किस स्तर के प्रश्न आएंगे। तो देखिए ऐसे तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड के जब भी ट्रेंड देखें, तो जब भी बिहार बोर्ड आपका बदलाव करता है एग्जाम पैटर्न में, तब उस साल देखा जाता है कि प्रश्न के स्तर बीच के लेवल के रहते हैं, ना ही निम्न लेवल के, ना ही उच्च लेवल, अर्थात कि ना ही लो लेवल के प्रश्न रहता है, ना ही हाई मॉडरेट लेवल के प्रश्न सेट किया जाता है। ऐसे क्लियर पता चल जाएगा जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करेगा। और ऑफिशियल मॉडल पेपर नवंबर दिसंबर माह में ही आएगा, उससे पहले नहीं आने जा रहा है। तब तक आपको क्या करना है कि आपका जो भी बुक है उस सिलेबस को बिल्कुल 100% कवर करने का प्रयास कीजिए। अब उत्तर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको उत्तर लिखते जाइए और रिवीजन करते जाइए, ताकि एग्जाम में आपको उत्तर लिखने में कोई भी समस्या नहीं हो। जो भी आप चैप्टर पढ़े उससे ऑब्जेक्टिव का भी अभ्यास करते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा है। कोई भी चैप्टर अगर आप छोड़ेंगे तो उसका प्रभाव आपके अंक पे दिखाई देगा। तो आपको हर एक चैप्टर, चाहे वो कितना भी छोटा हो बड़ा हो, उससे प्रश्न चाहे कितना भी वेटेज में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको गहनता से अध्ययन करना है, तभी इस साल आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, दोगुने विकल्प था 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब। तो 50 मान लीजिए हम 5 ही चैप्टर से 50 प्रश्न था, तो अगर मैं 5 ही चैप्टर पढ़ाऊं
तो मैं आसानी से 85 का उत्तर देना था, मैं दे पाता था। लेकिन अब सोचिए क्या दिक्कत होगा कि अब मात्र 60 ही प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, कुछ विषय में 48 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ विषय में 42 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सोचिए इसमें से आपको मात्र 10, 5, 6 ऐसे ही प्रश्न छोड़ने का विकल्प मौजूद है। तो उसमें अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़े तो आपसे प्रश्न छूटेगा, और जैसे ही प्रश्न आपसे छूटा वैसे ही आपका अंक कम आ जाएगा। तो कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप एग्जाम पैटर्न की जानकारी चाहते हैं या अपना एक संभावित रूटीन देखना चाहते हैं कि इस रूप में मेरा परीक्षा होगा ताकि उससे पहले मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊं, तो एक संभावित रूटीन और उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न सिलेबस को समझने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना, और इस चैनल का नाम है, इसे देख लीजिए ध्यान से, AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने देखिए सर्च रिजल्ट आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे यहाँ पे जाकर अपना सभी रजिस्ट्रेशन जो भी बिहार बोर्ड का न्यूज़ है उससे आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो एक और वेबसाइट आपके सामने इस तरह आएगा। देख लीजिए यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होगा AR कैरियर पॉइंट, यहाँ पे arcareerpoint.in, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। अगर इस रूप में जो आपका वेबसाइट आ रहा है arcareerpoint.in, सिंपल सा आपको .in वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.in ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं, इंटर की परीक्षा 2023 में देंगे, तो यहाँ पे लिखा गया इंटर परीक्षा रूटीन, यहाँ पे देख लीजिए सबसे यहाँ पे तीसरे नंबर पोस्ट पे, तो सिंपल सा जो ये लिखा गया इस पे आपको क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इंटर परीक्षा 2023 को लेकर एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके कि कौन सा बुक पढ़ना है, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, देखिए यहाँ पे पूरा समझाएगा किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। तो इसी यही एग्जाम पैटर्न इस साल फॉलो होगा, तो यहाँ से देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा जानकारी दिया गया है। यहीं पे एक संभावित रूटीन हो सकता है इसी रूटीन पे एग्जाम हो, उससे पहले मैं अपना सिलेबस खत्म कर पाऊँ और उससे पहले मेरे रिवीजन के लिए भी समय मिल जाए, बस उसी उद्देश्य से रूटीन दिया गया है, ऑफिशियल रूटीन नहीं है। यहीं पर नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, रजिस्ट्रेशन कार्ड, यहाँ पे सभी का लिंक भी दिया गया है, तो यहाँ से आकर देख लीजिएगा। इसी तरह अगर आप मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यहीं पे आइए arcareerpoint.in वेबसाइट पर, यहाँ पे लिखा गया फरवरी में ही होगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 रूटीन, यहाँ से देखें। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक एक जानकारी ओपन हो जाएगी। कौन सा बुक पढ़ना है, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, यहाँ पे देख लीजिए कितना प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, कितना का जवाब देना है, क्लियर यहाँ पे समझाया गया। तो यहाँ से आकर आप देख सकते हैं, यहीं पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। आपके लिए भी एक संभावित रूटीन दिया गया ताकि इसी के हिसाब से अपना तैयारी कर पाएं। आपको ये लगे कि हाँ इसी दिन से मेरा एग्जाम है, तो उससे पहले मुझे इस रूप में अपने पढ़ाई की रणनीति में बदलाव करना है कि इस डेट से पहले मुझे अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, रिवीजन के लिए भी मेरे पास पर्याप्त समय बचे, इसी उद्देश्य से रूटीन दिया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 10th का एग्जाम पैटर्न डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे रूटीन सभी आपके लिए भी महत्वपूर्ण यहाँ पे लिंक भी दिया गया है। कुल मिलाकर अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग समझने का प्रयास करें तो अगर आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके कौन कौन टीचर कॉपी चेक करेंगे, उसकी डायरेक्टरी और उसके साथ साथ कौन कौन आपके वीक्षक के या सहवीक्षक के तौर पर नियुक्त होंगे, इन सभी की तैयारी करके स्कूल कॉलेज को निर्देश दिया कि आपके जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं या जितने भी सेवानिवृत्त हैं उन सभी की डायरेक्टरी अपडेट कर दिया जाए ताकि उसी रूप में बिहार बोर्ड तैयारी कर पाए। बात की बिहार बोर्ड आपके कॉपी चेक करने के साथ साथ उसके साथ साथ कौन कौन टीचर आपके एग्जाम में चेकिंग के लिए नियुक्त होंगे इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया है। ये तैयारी बता रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का आयोजन बिल्कुल नियत समय पे फरवरी मंथ में करेगा। आपको जागरूक करने के लिए खबर बिहार बोर्ड जारी किया है ताकि आप भी जागरूक होकर अपनी पढ़ाई बिल्कुल जोर शोर से कीजिए, और ऐसे आपको पढ़ाई करना है कि दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और पूरा जनवरी मंथ आपके पास रिवीजन करने के लिए बचे। पूरी जानकारी के लिए आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है तो कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, क्या एक संभावित रूटीन है जिसको ध्यान में रखकर हम अपनी तैयारी करें, उसके लिए आपको arcareerpoint.in वेबसाइट पे आना है और यहाँ से अगर मैट्रिक और यहाँ से इंटर के बारे में एक एक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।